सनातनी के साथ साथ राजस्थानी भाई के उत्थान के लिए, उसके समग्र विकास के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। तो ये राजस्थानी शब्द वो इसीलिए लगाया गया है कि सनातनी तो किसी भी हर धर्म में सनातनी है, तो सनातनी का हम वो सब चीजें बैठ के हम आपस में अलग अलग है। ये बात तो सबको पता है मीरा भाईंदर में कि राजस्थानी मिनी राजस्थान बोलने के लिए है, लेकिन राजस्थानी समाज को चलो मैं आप सब बैठे हैं, मैं आपको बोल दूं कि 500 आदमी आप इकट्ठे करके दिखाओ, तो 500 क्या 50 आदमी इकट्ठे करने में जो है ना, आपकी संस्थाओं के जो लोग है ना, वो खाली काउंटिंग और फोन करते हैं। इस समय भाईंदर पश्चिम महेश्वरी भवन में हमारी शान, सनातनी पहचान फेडरेशन ऑफ राजस्थानी ऑर्गेनाइजेशन एक नई संस्था बनी है। कई संस्थाओं को एक साथ लेकर चलने के लिए, सनातन धर्म के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, जिस तरह से आज यहाँ पे सुरेश खंडेलवाल हों, गुप्ता जी हों, अमित जी हों, इन्होंने एक पूरी टीम बनाई है। इस शहर में जितने भी संस्था अलग अलग हैं जो सनातन धर्म को लेके चलते हैं, जो उसकी बात करते हैं, ऐसे लोगों को एक मंच पे लाने की एक कोशिश करे हैं। आज उनका ये पहला मीटिंग था जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे, और इसी मंच से आज ये भी एक बात कही गई, राजस्थान भवन मीरा भाईंदर शहर में क्यों नहीं है। आखिर क्या वजह है? दो विधायक मीरा भाईंदर शहर में राजस्थानी ही बने हैं, उसके बावजूद भी वो लोग राजस्थानियों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक बात और कही कि यहाँ पे जितने भी संस्था के लोग आए हैं, ये समझ के यहाँ पे आए कि यहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं होगी, बात होगी तो केवल और केवल सनातन धर्म की बात होगी। चलिए बात करते हैं सुरेश खंडेलवाल से और कई आपने जो सवाल किया कि मीरा भाईंदर में राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ, ये यहाँ पे किसी ने नहीं कहा। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है कि जो भी संस्थाएं मीरा भाईंदर में राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से काम कर रही हैं, वो अलग अलग अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि मीरा भाईंदर की सभी जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, उनको एक मंच पर लाना, एक साथ में यूनाइटेड करना, ताकि सब मिलके कोई भी बड़ा आयोजन है, कोई भी बड़ा काम करना है तो हम सब मिलके उसको कर सकें। सर, आज मीरा भाईंदर में पहली बार किसी मंच से राजस्थानी भवन की मांग हुई है, पहली बार। तो मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अभी तक 2 विधायक होते हैं, जितने जनप्रतिनिधि होते हैं, समाज की भावना को अभी तक क्यों नहीं समझ पाए? देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि मीरा भाईंदर के अंदर राजस्थानी समाज, भले मिनी राजस्थान के नाम से मीरा भाईंदर को जाना जाता है, कहीं ना कहीं सब संगठित नहीं होने की वजह से भी शायद हो सकता है कि अभी तक इसकी मांग किसी ने नहीं रखी हो। इसलिए हमने सबको अभी आज संगठित करने का प्रयास किया है, और हमने ये मांग आगे आने वाले समय में राजस्थानी भवन की हो, चाहे राजस्थानी समाज के उत्थान के लिए किसी भी कार्य को यदि आगे बढ़ाना है तो हम सब मिलकर उसकी मांग करें। इसके लिए ही ये जो संगठन जो बनाया जा रहा है उसका उद्देश्य यहाँ पर आयोजित किया गया था। मेरा नाम नटवर डागा है। हम ये फेडरेशन ऑफ राजस्थानी ऑर्गेनाइजेशन का एक गठन कर रहे हैं। इस उद्देश्य से आज की ये सभा रखी गई थी। इस गठन का, इस संस्था का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है वो है भाईंदर की, मीरा भाईंदर क्षेत्र की विभिन्न संस्थाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक अलग अलग कार्य कर रही है। हम उन सबको एक ऊपर संरक्षण देना चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कोई है, उन्हें किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए तो हम उन्हें हमारे इस संगठन के माध्यम से देंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। सर, बरसों से मीरा भाईंदर शहर में राजस्थान समाज रहता है, अचानक चुनाव के समय यह ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि अचानक चुनाव के समय बनाया जा रहा है। इसकी भूमिका काफ़ी समय से चल रही थी।
हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ समय अपने अपने तरीके से बनता है, तो इसमें अभी सही समय इसका अभी आया है। पर हमारा चुनाव और उससे किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, परंतु जब अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें राजनीतिक लोगों को भी इस मंच पे अगर सम्मिलित करना पड़ा तो हम करेंगे, पर वो हमारी ताकत के लिए करेंगे, हमारी मूल उद्देश्यों को सहयोग के लिए करेंगे। प्रशासनिक या राजनीतिक लोगों का ज़रूरत हर समय हर जगह पड़ता है, सिर्फ सामाजिक लोग ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं। उपेक्षा की, मेरा ये शब्द नहीं था उपेक्षा नहीं की, लेकिन हम जब भी ये कार्यक्रम होते हैं उनका ये बोलना रहता है प्रशासन ऐसा करता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बाकी लोगों के साथ प्रशासन क्यों नहीं करता? विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग संगठन बनाए, क्या पॉलिटिकली सेटलमेंट कुछ इस तरह का तैयारी? नहीं, देखो मैंने बार बार मन से बोला है कि हमारा कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, ना हमने ये सोच के बनाया है कि हम किसी व्यक्तिगत आदमी को समर्थन करेंगे। और आपने देखा है, अगर आप देखोगे तो सभी लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है। हमारा किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है कि हम राजनीति में किसी को सपोर्ट करने के लिए संगठन बनाया है।